नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? तो स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे YouTube चैनल लोकल क्लासेस में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हर एग्जाम में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इक्वेशन टाइप में इससे आते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। पहली बात की पॉलिनोमियल होती क्या है? व्हाट इज ए पॉलिनोमियल? So any expression of the form an xn plus an minus 1 xn minus 1 plus an minus 2 xn minus 2 so on, then a 0। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में होती है उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बच्चों पॉलिनोमियल में व्हाट इज ए एंड व्हाट इज एक्स? तो ए जो है दे आर आवर न्यूमेरिकल नंबर्स, न्यूमरल्स, एंड एक्स इज आवर वेरिएबल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में ये जो है आपका ये एक न्यूमरल होता है और ये एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी एक्स वाई एंड सो ऑन। तो इसके बाद हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन। तो किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एंड देन अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम पॉलिनोमियल को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सो 2x प्लस 1, इसमें जो x है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो हम इसे कहेंगे डिग्री इज इक्वल टू 1 और इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। नाउ सेकंड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसमें आपकी हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री हो जाएगी 2 और इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, so highest power is 3, so degree is 3 and this is called cubic polynomial। तो इस तरह हम पॉलिनोमियल को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल is that value of variable for which the polynomial result is जीरो। तो अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू जिसको अगर हम पुट कर दें तो हमारी पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी, उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसमें मैं x की वैल्यू -3 रख दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी पॉलिनोमियल की वो आ जाएगी 0। तो
the zero of this polynomial is -3। अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, जो कि बताता है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नाउ if alpha and beta are zeros of this polynomial, then alpha plus beta, that is sum of zeros of this polynomial, is equal to minus b upon a, or alpha beta, that means the product of zeros of this polynomial is c upon a। तो अगर हमारे पास जीरोस दी गई हों तो हम पॉलिनोमियल को राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन algorithm। Now if we have two polynomials px and gx, अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल हैं, एक है px और एक है gx, then and px is equal to gx into qx प्लस rx, जिसमें जो qx है वो मेरी क्वोशिएंट पॉलिनोमियल है और जो rx है वो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है, और इसमें डिग्री ऑफ rx is always less than degree of gx। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में, और अगर हम इन सबको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें तो पॉलिनोमियल के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो लेट्स टेक ए क्विक रिवीजन। तो जैसा कि हमने देखा था, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल is understood by the highest power of variable, and then according to highest power we can differentiate them as linear, quadratic and cubic polynomials। Then zeros are those values of variable for which the result of polynomial is zero। Third, what is the relation between zeros of polynomial and coefficients? तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज सी अपॉन ए। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर से आए हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, और इसी तरह सॉल्व करके आपको बताया जाएगा और आप भी प्रैक्टिस करें ताकि आप में कॉन्फिडेंस आ जाए। धन्यवाद।